तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रीकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाकुरेन और लास्टिमोन डंजे से मॉन्स्टर्स हंट करके जायंट्स की मदद करते हैं। जायंट्स उन्हें थैंक्स कहने के लिए एक हिडन हॉट स्प्रिंग की लोकेशन बताते हैं। हिराको अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ जायंट्स पर अटैक कर रहे होते हैं। वो उन मॉन्स्टर्स को हराकर उनकी मदद करता है। तब जायंट्स बताते हैं कि जब हाकुरेन और लास्टिमोन पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने नीचे वाले एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी वजह से डीपर फ्लोर के मॉन्स्टर्स यहाँ ऊपर वाले फ्लोर्स में आने लगे हैं। पहले तो हिराको लास्टिमोन और हाकुरेन की तरफ से इनसे माफी मांगता है, जिससे हाकुरेन और लास्टिमोन को शर्मिंदगी होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हिराको अपनी टीम को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एक टीम डंजन इन्वेस्टिगेट करती है और दूसरी टीम यहाँ हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट बनाने में लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन टीम का सामना अनडेड मॉन्स्टर से होता है, जिन्हें वो डिफीट कर देते हैं। लेकिन हाकुरेन, प्रेजेनिटर और आने अभी तक वापस नहीं आए थे, क्योंकि हाकुरेन अपनी गलती की वजह से काफी शर्मिंदा थी और सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को खत्म करने में लगी हुई थी। और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगली सुबह हाकुरेन का ग्रुप डंजन से वापस आ चुका होता है। वो बताते हैं कि उनका सामना अनडेड मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन ज्यादातर फाइटिंग हाकुरेन ने करी थी, इसलिए वो काफी ज्यादा थकी होती है। हाकुरेन का सामना यहाँ अनडेड लॉर्ड से भी हुआ था, लेकिन जब हाकुरेन अनडेड लॉर्ड को फिनिश करने वाली होती है तब वो अचानक एक छोटी लड़की की फॉर्म ले लेता है। उस लड़की को अपने बारे में कुछ यही याद होता, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आते हैं। हिराको उस लड़की से मिलता है और पूछता है कि हम तुम्हें किस नाम से बुलाए, तो ये लड़की अपना नाम उर्जा बताती है। यहाँ हमें उर्जा का फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है। एक मिस्टीरियस इंसान ने उसे रेजरेक्ट करके बताया था कि वो लॉर्ड ऑफ डेथ है और उसका मिशन इस जमीन में छुपी हुई सील्स को ढूंढकर तोड़ना था। ये कहकर वो इंसान यहाँ से चला जाता है और क्योंकि उर्जा के पास करने के लिए और कुछ नहीं होता तो वो अपनी पावर से अर्थ गोलेम्स बनाती है और उनसे टनल्स खुदवाना शुरू करती है ताकि सील्स को ढूंढ सके। इस टाइम बाद उसे एक बड़ा सा ब्लैक स्टोन मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाती, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में टनल बनाना शुरू कर देती है। बाद में उसे स्केलेटन्स मिलते हैं जिन्हें वो अपनी पावर से कंट्रोल कर लेती है और उन्हें भी डिगिंग के काम पर लगा देती है। फिर उन्हें एक और वैसा स्टोन मिलता है और धीरे धीरे वो और भी स्टोन्स की तलाश शुरू कर देते हैं। काम स्मूथली चल रहा होता है और आगे चलकर ऊर्जा अर्थ रेड्स को भी कंट्रोल कर लेती है। सदियां गुजर जाती हैं और ऊर्जा अपनी अनडेड आर्मी के साथ खुशी से काम करती रहती है। लेकिन तभी हाकुरेन की एंट्री होती है, जो आते ही बिना कुछ सोचे समझे सभी को पीटना शुरू कर देती है। हाकुरेन से फाइट के बाद ऊर्जा बताती है कि जब उसे होश आया तो वो अनडेड मॉन्स्टर से एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और उसके सामने आने और प्रेजेनिटर खड़े थे। पहली बार डंजन के बाहर की दुनिया देखकर ऊर्जा काफी खुश होती है और इसी के साथ सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ ऊर्जा आने के साथ काफी अटैच हो जाती है। हिराको डिसाइड करता है कि जब तक ऊर्जा को अपनी मेमोरीज वापस नहीं मिल जाती तब तक वो गांव में उन्हीं के साथ रहेगी। तभी ग्रैंड मारे को ऊर्जा नाम सुनकर एक पुरानी लेजेंड याद आती है, एक पावरफुल क्वीन जिसका नाम क्वीन ओरबाजा था। वो एक लेजेंडरी वॉरियर मानी जाती थी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ऊर्जा वही क्वीन है या नहीं। इसके बाद सब लोग हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ प्रेजेनिटर हिराको को डंजन के अंदर मिले ब्लैक स्टोन्स के बारे में बताता है। जायंट्स की सेफ्टी के लिए प्रेजेनिटर सजेस्ट करता है कि टनल्स को सील कर देना चाहिए। हिराको भी एग्री कर लेता है। इसी बीच की अपडेट बताती है कि उसने हॉट स्प्रिंग को पूरी तरीके से एंजॉय कर लिया है और अब उसे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए वापस जाना होगा। वो फिर वहां से चली जाती है और फिर बाद में हिराको खुद ब्लैक स्टोन देखने जाता है। हाकुरेन और लास्टिमोन और लेडी नियर बाय मॉन्स्टर को डिफीट कर चुके होते हैं और तभी हिराको नोटिस करता है कि स्टोन से ब्लैक मिस्ट निकल रही है, लेकिन उसके अलावा कोई भी इस मिस्ट को नहीं देख पाता। अजीब बात यह होती है कि जब हिराको अपना फार्मिंग टूल इस स्टोन के पास लाता है तो ब्लैक मिस्ट उस टूल से डरने लगता है। हाकुरेन और लास्टिमोन इस स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि स्टोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी हिराको उस ब्लैक स्टोन को कार्व करके एक गॉड स्टैचू बना देता है। प्रेजेनिटर को यह स्टैचू बहुत ज्यादा पसंद आता है और टनल को सील करने का आइडिया कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बजाय हिराको और स्टैचू बनाता है ताकि इविल पावर और डेंजरस मॉन्स्टर्स टनल के करीब ना आ सके। प्रेजेनिटर सजेस्ट करता है कि डंजन में और भी ब्लैक स्टोन्स हो सकते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो उन सभी को ढूंढेगा और हिराको उन्हें कार्व करके स्टैचूज में बदलता रहेगा। प्रेजेनिटर और लिलूसी टनल एक्सप्लोर करने की तैयारी के लिए निकल जाते हैं और हिराको को हाकुरेन और लास्टिमोन के साथ छोड़ जाते हैं। हिराको उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाकुरेन अभी भी एम्बैरेस फील कर रही होती है और तुरंत वहां से चली जाती है। लास्टिमोन फिर हिराको से माफी मांगती है। हिराको कहता है कि उन्होंने उसकी बहुत मदद करी है, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। लास्टिमोन समझाती है कि जब कोई इंपॉर्टेंट लीडर अपने सबऑर्डिनेट की गलती पर पब्लिकली माफी मांगता है तो उसकी रिस्पेक्ट कम हो सकती है। इसी बात की वजह से हाकुरेन इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी। सीन कट होकर प्रेजेंटर पर आता है, जो कि अपने इस मिशन में टिया और बाकी इंजिन्स को भी शामिल कर लेता है ताकि ब्लैक स्टोन्स को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। दूसरी तरफ हिराको लास्टिमोन हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट वापस आ जाते हैं। हिराको हाकुरेन को ढूंढकर उसे समझाने की कोशिश करता है। हाकुरेन फिर वही कहती है कि एक लीडर को इतनी आसानी से अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए। हिराको कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लेकिन वो फ्यूचर में इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। साथ ही वो हाकुरेन की डेंजर क्लियर करने के लिए उसकी तारीफ भी करता है। बाद में प्रेजेनिटर और उसकी टीम को एक और ब्लैक स्टोन मिल जाता है। उन्हें एक अधूरी टनल भी मिलती है और वो उसकी खुदाई करना शुरू कर देते हैं। पूरी रात काम करने की वजह से टिया, लुनूसी, फ्लोरा और ग्रैंडमानियो बहुत बुरी तरह थक जाते हैं। प्रेजेनिटर हिराको को एक साथ डुडोकर बताता है कि उन्हें अब टोटल 3 ब्लैक स्टोन्स मिल चुके हैं। हिराको स्टोन्स की लोकेशन का पैटर्न देखकर अंदाजा लगाता है कि शायद टोटल 7 ब्लैक स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनते ही प्रेजेनिटर और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और सबको दोबारा से काम पर लगा देता है। सब लोग दिन रात टनल एक्सप्लोर करते हैं, अजीब मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें दिन और रात का फर्क भी महसूस नहीं होता। इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट सभी की हिम्मत टूट चुकी होती है सिवाय प्रेजेनिटर के। रात को ये लोग डिनर और आराम करने के लिए वापस आते हैं और उनकी हालत देखकर गांव वाले उनके लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। बाद में लिया और बाकी लोग उनकी
इस मिशन में हेल्प करना शुरू कर देते हैं। हाकुरेनो लास्ट टीमोन के ज्वाइन करने के बाद काम और भी फास्ट होने लगता है और फाइनली वो वक्त आ जाता है जब टीम लास्ट ब्लैक स्टोन को ढूंढ लेती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और रिलीफ फील करते हैं। हिराको सबकी मेहनत के लिए उन्हें रिवॉर्ड देने के बारे में सोचता है, लेकिन प्रेजेंटर कहता है कि अब मेहनत करने की बारी हिराको की है। वो उसे कुछ और कोर्स की इमेजेस दिखाता है ताकि हिराको उनके स्टेचूज भी बना सके। हिराको मान जाता है और प्रेजेंटर एक्साइटेड होने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।